बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल होने वाले रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल एक्सप्रेशन की। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, हम शुरुआत करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स से कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इससे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे बात कर चुके हैं और हमने बात की थी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जिनकी मदद से हम अपने डाटा पर अरिथमेटिक या मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी सिंबल्स ही हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि रिलेशनल ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जब आप किसी प्रोग्राम में कोई कंडीशन यूज़ करना चाहते हैं, कोई शर्त इम्पोज करना चाहते हैं, और वो कंडीशन ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। एक्चुअली कंडीशंस की बेस पे आप ज़्यादा पावरफुल प्रोग्राम्स बना सकते हैं। आपकी कंडीशन ट्रू हो तो आप एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अगर कंडीशन कोई फॉल्स हो जाए तो कोई दूसरी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोग्रामिंग में आपको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, कंडीशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कि ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। तो अगर ये ट्रू हो तो डिजिट 1 से रिप्रेजेंट की जाती है, और अगर ये फॉल्स हो तो इसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ग्रेड इज ग्रेटर देन 60 इज अ कंडीशन। यहाँ पे ग्रेड एक वेरिएबल का नाम हो सकता है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ग्रेटर देन का सिंबल और आगे 60 है। तो एक्चुअली ये कंडीशन क्या इंपोज हो रही है? यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर ग्रेड नाम के वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 60 से ज्यादा हो। अब ये डिपेंड करता है कि ग्रेड नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू मौजूद है। अगर वो वैल्यू 60 से ज्यादा होगी तो फिर आपका ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स को बाज़ औक़ात कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये कंडीशंस को चेक करते हैं जो कि ट्रू भी हो सकती हैं और फॉल्स भी हो सकती हैं। आइए देखते हैं उन ऑपरेटर्स को जो कि कंडीशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक टेबल नजर आ रहा है जिसमें लेफ्ट साइड पे ऑपरेटर है और राइट साइड पे उसका मीनिंग बताया गया है। तो पहला ऑपरेटर है लेस देन का ऑपरेटर, जिसकी मदद से आप ये चेक करते हैं कि लेफ्ट साइड पे मौजूद जो वेरिएबल है या वैल्यू है वो राइट साइड पे मौजूद वैल्यू से छोटी है या नहीं। इसी तरह से हमारे पास दूसरा जो ऑपरेटर है वो ग्रेटर देन का ऑपरेटर है। इसकी मदद से आप ये चेक करते हैं कि इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे मौजूद वैल्यू बड़ी है राइट साइड पे मौजूद वैल्यू से या नहीं। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है, जो दो चीजों को बैक वक्त चेक करता है कि इस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे मौजूद वैल्यू या तो छोटी होगी या बराबर होगी राइट साइड पे मौजूद वैल्यू से, तो कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है। इसमें भी हम दो चीजों को एक साथ इवैल्यूएट कर सकते हैं कि या तो लेफ्ट साइड पे मौजूद वैल्यू बड़ी हो राइट साइड पे मौजूद वैल्यू से, या फिर उसके बराबर हो। दोनों सूरतों में कंडीशन ट्रू होगी, वरना फॉल्स होगी। इसके बाद आप देखिए हमारे पास इक्वल टू का ऑपरेटर है, जिसकी मदद से हम इक्वालिटी चेक करते हैं, और इसके लिए आप डबल इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में आपको नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर नजर आ रहा है, जिसकी मदद से आप निगेशन चेक करते हैं इक्वलिटी की, नेगेटिविटी चेक करते हैं इक्वलिटी की, जहां पे आप ये चेक करना चाहते हैं कि अगर एक वैल्यू जो राइट साइड पे मौजूद है वो लेफ्ट साइड पे मौजूद वैल्यू के बराबर नहीं होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, वरना फॉल्स हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन की। हमने इससे पहले बात की अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। आपको याद है हमने कहा कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के साथ साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाए। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन कैसी एक्सप्रेशन होगी? एक ऐसी एक्सप्रेशन, a type of expression that consists of constants, variables and relational operators is called relational expression. Simply आपके कांस्टेंट और वेरिएबल्स तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में भी थे, यहाँ पे भी हैं, लेकिन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रिलेशनल एक्सप्रेशन के अंदर रिलेशनल ऑपरेटर्स जो कि अभी हम डिस्कस करके आए हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जैसे अभी कहा कि एक्सप्रेशंस को इस्तेमाल किया जाता है वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। लेट्स से कि आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम नंबर है, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर नाम का वेरिएबल जो है उसमें मौजूद वैल्यू 50 जो कि एक कांस्टेंट है, इससे बड़ा है या नहीं वो डिजिट जो नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो इसे आप इस तरह से लिखते हैं, नंबर इज ग्रेटर देन 50। अगर नंबर नाम के वेरिएबल में 51 स्टोर्ड हुआ या 50 से बड़ी कोई भी वैल्यू स्टोर्ड हुई तो फिर ये कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज ये कंडीशन फॉल्स है।
तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा भी हमने आपसे कहा कि जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की सूरत में कंक्लूड होती हैं, जबकि अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट होती है, जबकि रिलेशनल एक्सप्रेशंस के अंदर आपका ट्रू या फॉल्स आउटकम की सूरत में आपके सामने आता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें रिलेशनल एक्सप्रेशन की, तो फर्ज कीजिए कि आपका एक वेरिएबल a है जिसमें वैल्यू 10 स्टोर्ड है और आपका एक वेरिएबल b है जिसमें वैल्यू 5 स्टोर्ड है। तो अगर हम डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें तो a इज ग्रेटर देन b, अब a में 10 है और b में 5 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। a इज लेस देन b, इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि a में 10 है और 10 5 से बड़ा है, छोटा नहीं है। a इज लेस देन और इक्वल टू b, इसका रिजल्ट भी फॉल्स आएगा क्योंकि a ना तो b से छोटा है और ना ही b के बराबर है। अब a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा क्योंकि a b के बराबर तो नहीं है लेकिन a b से बड़ा जरूर है। इसके बाद अगर हम चेक करें कि a इज इक्वल टू b, तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि a b के बराबर नहीं है। और लास्ट में अगर हम ये चेक करें a इज नॉट इक्वल टू b, तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू क्योंकि a वाकई b के बराबर नहीं है।